दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आते जा रही है, राजनीतिक दलों में तल्खी बढ़ते जा रही है। यह तल्खी इस हद तक बढ़ गई है कि भाषा की मर्यादा तार तार होने लगा है। और इतना ही नहीं बल्कि टुच्चापन भी सामने आने लगा है। 5 राज्यों में से गोवा, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। इन 5 राज्यों में क्या कोई सरकार आज की स्थिति में रिपीट होने की स्थिति में है? सवाल बहुत से हैं, क्योंकि इसके बाद गुजरात में चुनाव है और फिर लोकसभा का चुनाव है। लेकिन यह चुनाव मोदी सत्ता के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है। सेमीफाइनल इसलिए माना जा रहा है कि इस बार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इस सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी दमदारी से सामने खड़ा है। ऐसे में राजनीति का अब तक जो लोग खेल समझते हैं वह अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो 2024 में मोदी सत्ता की वापसी बेहद ही मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। झूठ और अफवाह के बल पर नफरत की राजनीति का नया रूप देखने को तो मिल ही रहा है। भाषा का टुच्चापन भी सामने आ रहा है। हालांकि भाषाई टुच्चापन हर चुनाव में सामने आता है। बंगाल के चुनाव को याद कीजिए। दीदी ओ दीदी ये किसने कहा था? उसके बाद उस चुनाव का परिणाम किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि यह आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि यह देश न झूठ को स्वीकार करता है, न अफवाह को स्वीकार करता है और न ही नफरत की राजनीति को स्वीकार करता है। भले ही कुछ समय के लिए कोई नफरत की राजनीति करके सत्ता हासिल कर ले, पर हकीकत तो यह है कि वह दूसरे दलों की बैसाखी के भरोसे ही सत्ता हासिल कर सकता है, अपने दम पर सत्ता हासिल नहीं कर सकता। ऐसे में पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर जब प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक यू कह देना कि मैं जिंदा लौट आया, इसे लेकर भी लोगों में तीखी प्रतिक्रिया थी और लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाए। अब जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह अपनी तरह से भाषाई मर्यादा को लांघ रहे हैं, उसे लेकर भी उत्तर प्रदेश में बेहद चर्चा है। योगी आदित्यनाथ के कंधे पर प्रधानमंत्री ने जब हाथ रखा, उसकी भी तीखी प्रतिक्रिया हुई और संस्कार पर भी सवाल उठाए। और यूपी वालों के लिए रेड अलर्ट जैसी बात यदि संवैधानिक शीर्ष पदों पर बैठा व्यक्ति किसी के राजनीतिक चुनाव चिन्ह को लेकर या किसी के राजनीतिक निशान को लेकर या किसी के राजनीतिक वेशभूषा को लेकर कटाक्ष करता हो, तो यह राजनीति का कौन सा स्तर है आप खुद समझ लीजिए। दीदी ओ दीदी से लेकर रेड अलर्ट क्या कहता है, क्या साबित कर रहा है? कल ही अखिलेश यादव ने अपने हेलीकॉप्टर उड़ान को रोक देने का ट्वीट किया था। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से टिप्पणी की, वह भी राजनीतिक के गिरते स्तर को उजागर करता है।
चुनाव के पहले केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल का आरोप जिस तरीके से इस सत्ता पर लगा है वह भारतीय लोकतंत्र के लिए परेशान करने वाला है। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि जिस स्तर का टुच्चापन होने लगा है, भाजपा जिस स्तर पर जाकर राजनीति की लड़ाई लड़ने लगी है, तो क्या यह मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की जमीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है? याद कीजिए 2017, लेकिन ये 2017 का चुनाव नहीं है। 2017 में भाजपा ने पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश मिलाकर ही 200 से अधिक सीट जीत ली थी। लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि इस बार लड़ाई बेहद मुश्किल है और इन दो स्थानों पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपनी गोटी बिठाई है वह भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। एक तरफ गुजरात गैंग योगी आदित्यनाथ को किनारे कर देना चाहता है और पूरा जिम्मेदारी और पूरा चुनाव अपने कब्जे में रखकर चुनाव जीतना चाहता है, तो दूसरी तरफ उसे उत्तर प्रदेश का मोह भी है। यानी योगी आदित्यनाथ नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश चाहिए। गुजरात गैंग के इस घालमेल की वजह से ही भाजपा सबसे ज्यादा मुसीबत में आ चुकी है। ऐसे में सवाल राजनीति और चुनाव का नहीं है, ये तो आते जाते रहेंगे, चलते रहेंगे। लेकिन यदि देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठा व्यक्ति यदि किसी योगी के कंधे पर हाथ रखकर इसे मिसाल के तौर पर पेश करे तो संस्कार पर सवाल उठेंगे। दीदी वो दीदी या रेड अलर्ट जैसे नारे यदि देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठा व्यक्ति लगाने लगे तो यह राजनीति का कौन सा खेल है? राजनीति का कौन सा सबक है? हम आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से राजनीति दुश्मनी के जाल में फेंक देना चाहते हैं, फंसा देना चाहते हैं? बिहार में रेलवे भर्ती को लेकर जिस तरीके से बंद के आयोजन को तमाम राजनीतिक दलों ने समर्थन किया और उसे भाजपा ने राजनीति करना बताया, वह भी हैरान कर देने वाला है। आखिर इस देश में मोदी सत्ता के आने के बाद बेरोजगारी बढ़ी है, निजीकरण के फेर में सरकारी नौकरी कम हुई है और कोरोना के भीषण महामारी में अचानक लॉकडाउन के चलते सड़कों पर मरते मजदूरों की स्थिति कहां छिपी है? खुद उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के अभाव में अस्पताल में तड़पते लोग, गंगा में बहती लाशें और लाशों की चिताओं की लंबी लाइनें। क्या इतनी आसानी से इसे धर्म और राष्ट्रवाद की नफरत भरी राजनीति में भुला ले जाएंगे? यकीन मानिए उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बार बदल रही है, इसके साथ ही देश की राजनीति भी बदलने वाली है। एक बार आप जरूर सोचिए कि शीर्षस्थ पद पर बैठा व्यक्ति की भाषा क्या होनी चाहिए, भाषा की मर्यादा क्या होनी चाहिए और जिस संस्कार की बात वो करते रहते हैं, क्या किसी प्रधानमंत्री ने अब तक इस तरह की जुबान में भाषणबाजी की है? क्या किसी प्रधानमंत्री ने किसी साधु सन्यासी के कंधे पर हाथ रखा है? यकीन मानिए यह उत्तर प्रदेश अच्छी तरीके से देख रहा है और इसे देश को भी देखना होगा। धन्यवाद।